नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये हमारा V380 वाईफाई कैमरा है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार कैमरा है। काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि जैसे ही लाइट जाती है और जैसे ही लाइट आती है तो अपने ये पूरा चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद में अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आता है। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे पुराना होने लगता है तो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आउट हो जाता है अपनी लोकेशन से, यानी कि 1-2 इंच ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी इसके बारे में डिटेल देखी, तो ये इसका कोई सोल्यूशन था नहीं। ये जब भी ऑन और ऑफ होगा तो इस तरीके से मूवमेंट होगा, एक बार चारों तरफ चक्कर लगाएगा, घूम फिर के वापस उसी जगह आ जाएगा। लेकिन कई बार उसी जगह नहीं आता है, तो इसको हम एक साधारण कैमरा होता है, स्टेबल कैमरा होता है, उसमें कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसको स्टेबल करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए छोटा सा आपको स्क्रू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम इसको ऊपर से एक बार खोलेंगे। यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड निकाल लिया है, क्योंकि इसको खोलने के बाद में हम इसके अंदर से इसके कनेक्शन कुछ हटा देंगे। इस वजह से इसकी जो मोटर है वो घूमेगी नहीं, और आप जैसे इसको हाथ से सेट करेंगे वहीं पे ये सेट हो जाएगा, और चाहे लाइट आए या जाए उसके बाद में भी वो वहीं खड़ा रहेगा जहाँ पे आपने इसको एक बार सेट कर दिया। यानी कि एक स्टेबल जो कैमरा होता है, इस सिंगल लोकेशन आपको जहाँ पे रखनी है वहीं पे वो डिटेक्ट करता रहेगा। आप इसको बाद में अपने मोबाइल से 360 डिग्री पे नहीं घुमा पाएंगे। तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ से इसको खोल दिया है। दोस्तों जितने भी ये वाईफाई कैमरे होते हैं इसके अंदर 2 मोटर लगी हुई होती है, एक ऊपर नीचे की और एक चारों तरफ रोटेट करने की। हम उसको किस तरीके से डिसेबल करते हैं और वापस से आप चाहें तो इसको वापस से भी जोड़ सकते हैं, बिना कोई आप इसके अंदर हमें कोई वायर वगैरह नहीं कट करेंगे। अब आप देखिए दोस्तों, हमने इसको इस तरीके से खोल लिया है। तो मैंने जैसे ही इसको खोला तो मुझे यहाँ पे एक स्टेपर मोटर दिखी है जिसकी 6 वायर है। यानी कि आप देखिए छोटा सा ये मोटर है, इसके अंदर 6 वायर है। तो ये प्रोग्रामिंग के द्वारा चलती है, यानी कि इसमें एक एक पल्स जाती है, एक एक पल्स पे रोटेट होती है। तो इस वजह से ये इसके उस स्टेपर मोटर कहते हैं। ये देखिए इसमें 2 मोटर लगी हुई है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। ये ऊपर की तरफ वाली मोटर है। तो दोस्तों हमें नीचे से इसको कैमरे को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। पीसीबी हमारी ऊपर ही है, नीचे लेकिन पावर सप्लाई है, लेकिन हमें उसे नहीं खोलना है। अब देखिए मैंने ऊपर वाला हिस्सा खोल लिया है, तो इसकी जो 6 तारें होती है स्टेपर मोटर की, वो हमारी पीसीबी में जा रही है। तो दोस्तों आपको पहले देखना है कि पीसीबी में 6 मोटर वाला यानी कि 6 वायर वाला जैक कहाँ पर है। ये देखिए ये इस मोटर का ये जैक है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। अभी ऊपर से रोटेट होना बंद कर देगा हमारा कैमरा। अब आप देखिए दूसरा भी जैक है, तो ये दूसरा जैक है वो हमारे चारों तरफ रोटेट करने वाली 360 डिग्री में घुमाने वाली नीचे मोटर लगी हुई है उसके लिए है। आप चाहे तो उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही वायर को निकाल देता हूँ ताकि मेरा कैमरा बिल्कुल भी घूमे नहीं, यानी कि मोटर भी नहीं घूमेगी, क्योंकि मोटर को सिर्फ सप्लाई जा रही है लेकिन मोटर घूमेगी नहीं। तो इस वजह से मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है, और आप चाहे तो बाद में वापस इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद में हम इसको वापस से फिट कर देंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये कैमरा खुलने के बाद में किस तरह से दिखता है। इसके अंदर माइक, स्पीकर और वाईफाई मॉड्यूल भी लगा हुआ है, यानी कि आप देखिए एक तरीके से पूरा का पूरा मुझे तो कंप्यूटर की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी है, प्रोसेसर भी लगा हुआ है, और इसके अंदर यानी कि जो माइक लगा हुआ है उससे आप बातचीत भी कर सकते हैं। वाईफाई से कनेक्ट करके हम इससे दोनों तरफ से बात भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से छोटा सा एक मिनी कंप्यूटर आप इसको मान सकते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। तो अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने में मुझे काफ़ी परेशानी आई, लेकिन बाद में मैंने देखा कि इसका जो मेमोरी कार्ड की साइड है उस तरफ मुझे इसका मुँह रखना है। लोकेशन मुझे मिल गई थी, तो इसको हम पहले इस तरीके से फिट कर लेंगे। इसकी ग्रिप वगैरह आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है पीसीबी की। उसको लगाने के बाद में ऊपर ये जो आईआर बल्ब लगे हुए हैं, यानी आईआर एलईडीज़ लगी हुई है जो रात को देखने में सहायक होती है, उसको इस तरीके से इसको वापस कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आप, और वापस से जो सिंगल स्क्रू मैंने खोला था पहले, हम वापस उस स्क्रू को कस देंगे। देखिए दोस्तों, हमने दोनों मोटर की वायर के जैक थे वो निकाल दिए हैं। तो निकालने के बाद में क्या ये पूरी तरीके से सही तरीके से काम करेगा, या फिर इसको वायर को लगाना ज़रूरी होता है। तो हम इसमें पावर सप्लाई देंगे, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। आप इसको रोटेशन को हाथ से घुमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमाना है, सिर्फ हल्के हाथ से घुमाना है, क्योंकि
तेज़ी से घुमाने पे हो सकता है कि अंदर मोटर में गियर वगैरह होते हैं वो ख़राब हो सकता है। तो इसको आप फ्लेक्सिबल हो चुका है, हल्के हल्के हाथ से इसको घुमाएंगे तो घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीछे 5 वोल्ट की सप्लाई है, वो हम कनेक्ट कर देते हैं अपने चार्जर से उसको ऑन कर देते हैं और देखते हैं। दोस्तों मैंने इसको देखा तो काफ़ी सही था, यानी कि बोल तो रहा था कि कैमरा इज़ टर्निंग, लेकिन टर्न नहीं हो रहा था। और उसके बाद में ये वाईफाई भी इसने कनेक्ट कर लिया और ये मेरा कैमरा एकदम स्टेबल कैमरा बन गया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।